हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। पूरी क्लास हमारी इसी पे बेस्ड होगी। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो देखो, यूनिफॉर्म मोशन कहते किसे हैं? तो ऐसा मोशन जिसमें क्या होता है कि इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो। क्या करो? इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस चलती हो तो आपके उस मोशन को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो कहोगे सर कैसे? जैसे आप बाइक चला रहे हो, मान लो, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो और आप कहीं जा रहे हो। आप शुरू के 1 घंटे में 20 किलोमीटर गए, अगले 1 और घंटे में 20 किलोमीटर और गए, 1 और घंटे में 20 किलोमीटर और गए। तो ये जो है कि टाइम 1 घंटा और डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर। तो ये हर एक इंटरवल में, हर एक टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस ट्रेवल जो है इक्वल हो रहा है। हाँ, कंडीशन ये है कि आपका जो मोशन होना चाहिए वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तब तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक, तो देखो डिफिनीशन के फॉर्म में देखो लिखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है, कंडीशन क्या है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब क्या होगा? उस मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बात करें कि अगर आपके वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो भी उस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मीन्स आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी यूनिफॉर्म मोशन, और अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो तो भी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एग्जाम्पल के फॉर्म में एक और देखा जाए कि अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड हो कि भैया स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो, एकदम सीधा पाथ हो, और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अगर वो बंदा, तो उस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? चलो तो इसका मतलब है, अगर एग्जांपल के फॉर्म में आपको लिखना हो, अ कार मूविंग with a constant speed in a straight line. स्ट्रेट पाथ। एक कार जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, एक और चीज, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिफॉर्म मोशन की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहले नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कब होगा? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। ये कंडीशन है कि ए यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा तो तभी होगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर कर्व्ड लाइन में हो रहा है या कर्व्ड पाथ पे अगर कोई मोशन हो रहा है तो वो आपका कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अगली चीज आती है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो तो यूनिफॉर्म मोशन में इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो मोशन,
तो जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड के। कहोगे सर समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाइए। मैं एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो यहां पे था एक लड़का, ठीक है, ये स्ट्रेट रोड है। तो अब यहां से ये मान लो यहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहां से ये चलता है आगे की तरफ। ये इसके टाइम इंटरवल्स हो गए। ये मान लो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। ये इसकी डेस्टिनेशन पॉइंट हो गई। मान लो ये स्टार्टिंग है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। अब मान लो कि ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, और ये भी 1 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर चला। तो क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है और एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। गॉट इट। अब जब ये यहां से यहां पहुंचा होगा, यहां से यहां पहुंचा होगा, तो अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखें इसका, डिस्टेंस देखो कितना, टोटल जो पाथ की लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। हुई कि नहीं हुई? हो गई। चलो अब लगे यहां डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो इनिशियल पोजीशन थी ये, फाइनल पोजीशन ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो फाइनल 6 किलोमीटर पे है, इनिशियल 0 पे था, 6 माइनस 0 6 किलोमीटर आएगा। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 6 किलोमीटर आया। हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब सेम डायरेक्शन में वो चल रहा हो, along a straight line in the same direction, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो। ऐसा ना हो उसकी डायरेक्शन बदल रही हो। अगर उसकी डायरेक्शन बदल गई, मान लो ये इधर से इधर मुड़ गया, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड सेम नहीं आएगा। हाँ, तो वो सेम तब आएगा जब वो एक ही सेम डायरेक्शन में चल रहा हो और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। तो उस टाइम में जो आपका उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई? दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, समझना। ये बात समझ में आ गई? अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि अगर हम देखें कि जैसे ये आप जानते हो ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये हमारा होता है ओरिजिन, ये हमारा होता है इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। ये हमारा क्या है, राइट, ये हमारा क्या है, लेफ्ट। ठीक। तो वेलोसिटी जो होती है ये होती है पॉजिटिव। अभी वेलोसिटी पे हम लोग आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, वेलोसिटी क्या होती है डिस्कशन करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा हो। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर अगर ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर इस ओरिजिन के लेफ्ट में चल रहा होगा ऑब्जेक्ट तो हम बोलेंगे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और वेलोसिटी क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप परेशान नहीं हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो बस उसको समझ लीजिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, तो उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। कोई पहले से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो क्या उसको यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा?
नहीं, फोर्स लगा दोगे तो वो तो एक्सेलरेट कर जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अब कोई कार 40 की रफ्तार में चल रही है, एक्सेलरेटर पे पैर है, 40 की रफ्तार में मेंटेन कर रही है, तो क्या उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सेलरेटर पे पैर और दबाना पड़ेगा या और उठाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना होगा। अगर 40 पे बने रहना चाहते हो तो एज इट इज वहीं पड़े रहो, कुछ नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं लगाना है। फोर्स लगा दोगे तो या तो गाड़ी रुक जाएगी या तो गाड़ी और स्पीड अप हो जाएगी। तो दोनों में से कोई काम नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में चीजें हो रही हो, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, तो उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही बात? चलो, तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नोट कीजिएगा बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की तो हमने बोला कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो तो बॉडी की मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलोगे? कि हम ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे जिसमें क्या हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो तो हम ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कहोगे सर थोड़ा समझाइए हमको, इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए। देख भैया, जैसे मान लो ये हमारा है टाइम और ये हमारा है डिस्टेंस। एक लिया हमने टाइम, एक दूसरा लिया हमने डिस्टेंस। ध्यान से देखना। अब देखो, ये हमारा 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है। ये टाइम मैंने 1-1 सेकेंड लिया है, इक्वल टाइम लिया। अब इस 1 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर चल रहा हो, अगले 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर चल रहा हो, अगले 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर चल रहा हो, अगले 1 सेकेंड में 9 किलोमीटर चल रहा हो, तो टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? या इसको यह भी कह सकते हो कि अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो अगर किसी का स्पीड या वेलोसिटी वेरिएबल हो, वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, वेलोसिटी क्या कर रहा हो? वेरी कर रहा हो या वेरिएबल हो, तो हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वेलोसिटी क्या हो रही है? वेरी कर रही। क्यों? 1/1 1, 2/1 2, 4/1 4। तो यहाँ वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी वेरी कर रही है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? यहाँ भी सब कांस्टेंट आ रहे थे, इसलिए बोल रहे थे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? वेरिएबल है। तो इसका मतलब इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक। तो a body is in non-uniform motion if it travel unequal distance in equal interval of time। इसको याद रखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस चलना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, फिर मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की वेरिएबल हो जाए तो उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहते हैं। समझ में आ रही बात? चलो अब देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि बात आई है वेलोसिटी की। तो कोई भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? तब होगा जब
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल, क्या हो रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, वेरी कर रहा हो। जैसे कि इस केस में देखो, यहाँ वेलोसिटी 1, यहाँ वेलोसिटी 2, यहाँ वेलोसिटी 3, यहाँ वेलोसिटी 4, 9, तो ये वेलोसिटी वेरी कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या और लगा है, या तो मैग्नीट्यूड हो वेरी कर रहा हो, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल। मान लो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है लेकिन डायरेक्शन बदल रही हो, कहोगे सर ये कैसे, समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, आपका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है, हर एक घंटे में 2 ही किलोमीटर आप चल रहे हो। तो अब तो कहोगे सर ये तो यूनिफॉर्म हो गया, नहीं हुआ यूनिफॉर्म बच्चा। क्यों? क्योंकि आप चल रहे हो सर्कुलर ट्रैक पे, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पहुँचे इसका 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 डायरेक्शन इधर है। हर एक पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन बदल रही है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो भी हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसीलिए कहा कि कोई भी कर्व पाथ अगर आपने ले लिया तो इस पे मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? मान लो आपका मैग्नीट्यूड सेम भी हो जाए तो डायरेक्शन तो बदल रही है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब ये आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये तो दो हो गए, या तो मैग्नीट्यूड बदल रही हो, और या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, और या तो दोनों बदल रहे हो। दोनों कब बदलेंगे? जब आप कर्व्ड पाथ में भी चल रहे हो, आपका वेलोसिटी वेरिएबल है, कभी आप एक घंटे में 1 किलोमीटर चलते हो, फिर अगले घंटे में 2 किलोमीटर चलते हो, फिर अगले घंटे में 4 किलोमीटर चलते हो, और आपका डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे बदल रहा हो, तो ऐसे मोशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अगर मोशन किसी कर्व्ड पाथ पे हो रहा हो तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। अगर कर्व्ड पाथ पे हो रहा हो तो वह हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। ठीक है, चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई, नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, एक काम की बात बताता हूं आपको। अगर मान लो आपको कोई दे दे कि भैया ये बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वो कैसे आप बताओगे? देखो, बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका अब क्या आने वाला है, इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ढेर सारे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर कोई आपसे एक डाटा दे दे और पूछे कि बताओ ये बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपको क्या करना होगा? आपको डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो आपको यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है ये बताने के लिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। और वो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना होगा? वो ग्राफ प्लॉट करना होगा आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। इसका मतलब आपको प्लॉट करना होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब प्लॉट कर लोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचा, इधर हमारा हो गया टाइम, इधर हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आपने ग्राफ खींचा और आपका ग्राफ आ गया ऐसा। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्या आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
अगर आपने ग्राफ खींचा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में और आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो हम बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा है। जो मोशन होगा वो हमारा कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। दूसरी चीज देखो, आपने फिर से वही काम किया, इधर आपने लिया टाइम, इधर लिया आपने डिस्प्लेसमेंट। अभी हम ग्राफ खींचना आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, डोंट टेक टेंशन, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक? बस देखते चलो, मजा आएगा। चलो, आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा और आपका ग्राफ आ गया ऐसा। ये कैसा ग्राफ है? ये ग्राफ है कर्व्ड लाइन का। अगर आपने ग्राफ खींचा और आपका कर्व्ड लाइन आ गई, स्ट्रेट नहीं आया, तो आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई? एक बात और जान लो कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो known as एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। एक्सेलरेटेड का मतलब हो गया वो हमेशा उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही है। देखो यहां पे टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बढ़ा, यहां टाइम बढ़ा है तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग जो है बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, जिसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। इसलिए इस मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में चीज़ें आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आ रही हूँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो एक बार इसको वीडियो को पूरा गो थ्रू करिए अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जब चीज़ें समझ में ना आ जाए फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।